हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल न्यू क्रिएशन। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आप कहीं पेंशन के लिए जाते हैं तो आपके लिए बहुत से हुए हैं। आप चूज़ के देखिए आपको कौन से कैटेगरी में जाना है। यहाँ पे देखिए, अगर अभी रिसेंटली की बात करें तो बहुत से पेंशन प्लान हैं, जैसे मैक्सिमम में PMSYM, PMKOM, अटल पेंशन और NPS। हालांकि ये जो चारों पेंशन की में गवर्नमेंट से रिलेटेड है। और अगर आप NPS में ये जो है NPS का जो है वो मार्केट रिस्क के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे पहले वाले जो है PMSY जो ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए, और दूसरी जो है PMKOM प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, ये जो है किसानों के लिए। और अटल पेंशन योजना ये सभी के लिए है, अवेलेबल है। यहाँ पे कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है अटल पेंशन में, लेकिन यहाँ पे आपको फिक्स पेंशन मिलेगी है। अब बात करते हैं NPS से। NPS जो है मार्केट रिस्क के ऊपर डिपेंड करता है। आप कितना इन्वेस्ट करेंगे उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा कि आप कितना पेंशन पाएंगे। तो एक एक करके देखेंगे और इसमें जो है क्या क्या कवरेज और क्या क्या एलिजिबिलिटी है उसको देखेंगे। NPS में आप जो इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, अपने कैपेसिटी के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये जो दूसरे जो प्लान्स हैं इसमें आपको फिक्स कंट्रीब्यूशन करना होगा। तो पहले देखते हैं PMSYM। PMSYM का मतलब है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। और ये जो है अनऑर्गेनाइज लेबर सेक्शन के लिए जो है इनके लिए है। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो इसके लिए पहले है जो है आपकी जो उम्र 18 से 40 के बीच होनी चाहिए। और यहाँ पे आपको जो मंथली पेंशन है 3,000 रुपये मिलेगा। लेकिन यहाँ पे और एक सेक्शन है कि आपका जो मंथली इनकम है 15,000 के नीचे होना चाहिए, और आप एक टैक्स पेयर होना नहीं चाहिए। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। बात करते हैं कि इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। पहला आधार कार्ड, और दूसरा आपका एक सेविंग खाता लगेगा। नहीं तो अगर सेविंग खाता नहीं है तो डायरेक्टली आप जनधन खाता जो आपको PMSYM के जो पेंशन अकाउंट है उसके लिए अटैच करना होगा। और यहाँ पे आपको जो मंथली कंट्रीब्यूशन करना होगा, मतलब ये डायरेक्टली आपके खाते से जो है कुछ कंट्रीब्यूशन डायरेक्टली आपके जो पेंशन खाता होगा, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट प्रान नंबर, वहाँ पे आपका जो कटा हुआ पैसा खाता का वहाँ पे जमा होगा। तो यहाँ पे स्टार्टिंग 18 से लेकर 40 जो एज है इसमें अलग अलग कैटेगरी की है, कौन से एज में कितना का जो आपका जो अकाउंट से कटेगा। तो यहाँ मैं बात करता हूँ पेंशन की। यहाँ पे अगर जब 60 साल के हो जाएंगे तो आपको 3,000 रुपये पेंशन मिलेगा। और जो आपका नॉमिनी है उसको उसका 50% मतलब 1,500 रुपये मिलेगा। अगर किसी केसेस में जो सब्सक्राइबर है और नॉमिनी दोनों का डेथ हो जाती है तो जितना भी पैसा आपको जो पेंशन फंड में जमा हुआ वो सारा का सारा पैसा डायरेक्टली जो आपके फैमिली वालों को दिया जाएगा। और यहाँ पे देखिए जो चार्ट दिया गया है, पहले अगर आपकी उम्र 18 साल है तो यहाँ पे आपको कंट्रीब्यूशन करना होगा 55 रुपीज़। और यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी आपको देगा 55 रुपीज़ जो आपके पेंशन फंड में जमा होगा, और टोटल 110 रुपीज़। यहाँ पे देखिए अलग अलग कैटेगरीज दिए गए हैं। अगर आप बात करें तो 40 की एज में तो यहाँ पे आपको 200 रुपये कंट्रीब्यूशन करना होगा, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट भी 200 रुपया देगा। और टोटल जो आपके पेंशन अकाउंट में 400 रुपीज़ जमा होगा। और यहाँ देखिए एनरोलमेंट प्रोसेस। एनरोलमेंट के लिए आप जो नज़दीकी CSC सेंटर में जाना होगा, और अभी हाल ही में हर एक जगह आपको CSC सेंटर मिल जाएगा। CSC सेंटर में जाके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, क्या चीज़ें हैं, क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे एग्जिट और विड्रॉल, बहुत सारे प्रोसेस दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए बोला गया है कि अगर आप यहाँ से 10 साल के कम कंट्रीब्यूशन के करते हैं तो आपको जो बेसिकली नॉर्मल जो आपके बैंक खाता में जमा होता है उसी हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलेगा। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन करता है ये पैसा आपको नहीं मिलेगा। लेकिन 10 साल के बाद अगर आप करते हैं उसके ऊपर आपका कंट्रीब्यूशन है तो यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूशन किया है उसका प्लस आपका कंट्रीब्यूशन और उसका जो नॉर्मल एक बैंक सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट मिलता है उसी हिसाब से ही आपको पैसा रिटर्न किया जाएगा। अब बात करते हैं अगर आप पूरा कंप्लीट करते हैं ये जो पूरा कंट्रीब्यूशन तो आपको क्या फ़ायदा है। यहाँ अगर आप कंप्लीट करते हैं तो आपको 3,000 का पेंशन मिलेगा। अगर
किसी केसेस में आपकी डेथ हो जाती है तो जो आपका नॉमिनी है उसका 50% मतलब 1500 रुपये उसको पेंशन मिलेगा। अगर किसी केसेस में जो आपका सब्सक्राइबर और नॉमिनी दोनों की ही डेथ हो जाती है तो जितना भी पैसा जो आपके पेंशन फंड में जमा होगा वो डायरेक्टली आपके फैमिली वाले को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और यहाँ पे एक टोल फ्री नंबर भी दिया गया है जहाँ से आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप डायरेक्टली इनको फ़ोन कर सकते हैं और जान सकते हैं इसके बारे में। अब देखते हैं दूसरे प्लान्स के बारे में जिसका नाम है PMKYM। PMSYM की तरह PMKYM भी एक स्कीम ही है, लेकिन ये जो पहला वाला था PMSYM वो अनऑर्गेनाइज लेबरों के लिए था, लेकिन ये जो है किसानों के लिए। यहाँ भी पूरा सेम टू सेम कंट्रीब्यूशन है, सिर्फ फ़र्क थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पे सिर्फ फार्मर्स के लिए बोलो PMSYM, और यहाँ पे वो एज लिमिट भी सेम है। और यहाँ पे दिया गया 2 हेक्टेयर से आपके नीचे की ज़मीन होना चाहिए। और यहाँ पे जो पेंशन वगैरह वगैरह जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन है PMSYM PMKYM पूरा सेम टू सेम है। यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं है, पेंशन जो है उतना ही मिलेगा। अब बात करते हैं अटल पेंशन की। अटल पेंशन आप सभी को पता होगा, हर बैंक में आपको अवेलेबल मिल जाएगा अटल पेंशन, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अटल पेंशन में जो है एक फिक्स पेंशन है, पहले जो था दोनों में भी फिक्स पेंशन है, लेकिन अटल पेंशन में अलग अलग कैटेगरीज की पेंशन दिए गए हैं, जैसे कि 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 की 5 कैटेगरीज की पेंशन स्कीम यहाँ पे लागू किए गए हैं। यहाँ पे भी वही जो एज लिमिट है 18 से 40 के बीच, यहाँ भी सेम टू सेम है, लेकिन यहाँ पे कंट्रीब्यूशन आप मंथली भी कर सकते हैं, क्वार्टरली भी कर सकते हैं और हाफ ईयरली भी अपने हिसाब से कर सकते हैं। और ये इसमें और एक फ़ायदा है कि यहाँ पे पेंशन प्लान भी आप चूज़ करते हैं कि आप कितना पेंशन प्लान लेना चाहते हैं, 1000 का, 2000 का, 3000 या 4-5, उसी हिसाब से आप ले सकते हैं। पहले वो दो पेंशन स्कीम थे उसमें जो मेन नॉमिनी की तो 50% पेंशन मिलता था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, जितना सब्सक्राइबर को मिलता है उतना ही नॉमिनी को भी मिलेगा। और किसी केसेस में अगर सब्सक्राइबर और नॉमिनी दोनों की डेथ हो जाती है तो यहाँ पे अलग अलग अमाउंट दिए गए हैं जो मिलेंगे। यहाँ पे देखिए, पहले देखते हैं 1000 में जो पेंशन, यहाँ पे तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन भी हैं, तो पहले देखेंगे जो 1.7 लाख है। यहाँ पे अगर आप 1000 रुपीज़ की जो पेंशन में अगर दोनों सब्सक्राइबर नॉमिनी की डेथ हो जाती है, और 2000 में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 3.41 लाख दिया गया है। और यहाँ पे क्राइटेरिया 3 जो 3000 रुपीज़ के, यहाँ पे देखिए 5.1 लाख दिया गया है। और क्राइटेरिया 4 में 6.5 लाख और क्राइटेरिया 5 में 5.5 लाख, ये अलग अलग वेराइटीज़ की दिए गए हैं। और ये जो पैसा आपको मिलेगा अगर किसी केसेस में जो मेन सब्सक्राइबर और नॉमिनी की डेथ हो जाती है तो ये जो जितना अमाउंट दिया गया है ये अमाउंट डायरेक्टली फैमिली वालों को दिया जाएगा। और इसमें बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन हैं, आप इसका जो डिटेल्स है अगर देखिए, किसी महीने में आप कंट्रीब्यूशन कर नहीं पाते तो ये अलग अलग टाइप के आपको जो चार्जेस या फाइन बैंक की तरफ से किया जाएगा। और यहाँ पे भी सेम टू सेम सेंट्रल गवर्नमेंट में कुछ कंट्रीब्यूशन करता है, और ये जो कंट्रीब्यूशन है 3 साल के बाद ही आपको कंट्रीब्यूशन होता है। तो अब फाइनली देखते हैं एनपीएस में। एनपीएस भी एक पेंशन प्लान है, लेकिन इसमें सभी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन एनपीएस में क्या है कि आप अपना जो पेंशन प्लान खुद चॉइस करेंगे, आप जितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करेंगे उसके हिसाब से आपका पेंशन बनेगा। मतलब आप यहाँ 500 करते हैं तो उसी हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेटर जो यहाँ पे दिया गया है पेंशन का कैलकुलेटर, आप इसमें देख सकते हैं। तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ चूज़ कीजिए, अमाउंट कितना कंट्रीब्यूशन करना है वो चूज़ कीजिए। और ये जो पेंशन प्लस एनपीएस डायरेक्टली मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। मार्केट में कैसे, देखिए यहाँ पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप ये जो पैसा आपका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, और मार्केट के रेट के हिसाब से ही यहाँ पे आपको पेंशन मिलेगा। आप अपने हिसाब से खुद पेंशन यहाँ पे चूज़ कर नहीं सकते। और यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन, यहाँ पे जो 18 से 40 का जो एज क्राइटेरिया था यहाँ पे वो सेम टू सेम है। तो अगर आप जो लेना चाहते हैं पेंशन प्लान तो ये चारों में से कोई भी लीजिए, आप देखिए कौन सा लेते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल, लाइक और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।